मेष राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिन यानी इस महीने का अंत आपकी जिंदगी में आपको एक नई दिशा प्रदान करने वाला है। अचानक से कुछ लोगों को धन लाभ होगा, रिश्तों में सुधार होगा और बंद किस्मत के ताले खुलने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, आपकी एक छोटी सी गलती आप पर इतनी भारी पड़ सकती है कि अचानक से नुकसान, रिश्तों में खराबी या यूं कहे तो आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इन 10 दिनों में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी पूरी जानकारी ग्रहों के प्लेसमेंट के आधार पर इस वीडियो में छुपी हुई है। एक एक बात विस्तार से बताई गई है। अगर आप भी मेष राशि के जातक हैं तो आज की वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। 4 अद्भुत घटनाएं आपकी जिंदगी में प्रवेश करने वाली है और साथ ही साथ 3 अशुभ प्रभाव जिनके प्रति अगर हम सावधान हो गए तो खुशियां तो आएगी ही, साथ ही साथ अनेक प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को जो भी अंत तक देखेगा उसे जरूर कोई ऐसा समाधान, कोई ऐसा उपाय मिलेगा जिससे वो अपनी जिंदगी को नया रूप दे पाएगा। क्योंकि आज हम आपको बताएंगे आखिर महीने का अंत कैसा होने वाला है, कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ है, कौन सी तारीख आपके लिए अच्छी है। और मेष राशि वालों, वीडियो के अंत में मिलेगा एक ऐसा जरूरी उपाय जिसे आपने कर लिया तो यकीन मानिए किस्मत बदल जाएगी। इसलिए कह रहे हैं वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। सबसे पहली और सबसे अद्भुत घटना जो आपकी जिंदगी में दस्तक देगी, सबसे पहली और अद्भुत घटना, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपके लग्न में स्वराशि मंगल बैठे हुए हैं, यानी मेष राशि में मंगल इस समय विराजमान है और वो आपको एक लीडर बनाने वाले हैं। यानी महीने का जो अंत होगा वो आपके जीवन में लीडर की भांति होने वाला है। आप लोगों को साथ लेकर चलेंगे, आपकी ऊर्जा काफी बढ़ी हुई है रहेगी, यानी एनर्जी मंगल आपको खुद देने वाले हैं, क्योंकि लग्नेश बने हुए हैं और साथ ही ग्रहों के सेनापति हैं। तो आपकी जिंदगी की कमांड को कुछ इस तरह से संभालने वाले हैं कि आपको हर काम को करने के लिए बेहतर ऊर्जा इन 10 दिनों में मिलेगी। कभी कभी ऐसा लगता था कि आज काम करने का मन नहीं है, बड़ी बोरियत महसूस हो रही है, आज नहीं कल करेंगे। अब ऐसा नहीं होगा, अंदर से भाव आएगा कि कुछ करके दिखाते हैं। जो काम काफी समय से आलस्य के कारण, झिझक के कारण रुके हुए थे, अब मंगल अगले 10 दिनों में, इस महीने का अंत आते आते उन कामों में तेजी और सफलता लाने की पूरी पूरी संभावनाएं बना रहे हैं। इस बात को लिख कर रख लेना, क्योंकि स्वराशि में है, मेष राशि में, और लग्नेश बने हुए हैं, फायदा जरूर पहुंचाएंगे। दूसरी अद्भुत घटना जो आपकी जिंदगी में हर हाल में दस्तक देगी, चूंकि सेकंड हाउस में सूर्य और बुध मिलकर बुधादित्य योग बनाए हुए हैं। सूर्य ग्रहों के राजा, ऊर्जा के केंद्र जो हमें आत्मविश्वास देते हैं, और बुध जो हमें बौद्धिक विकास देते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं, सही फैसला लेने की ताकत हमें देते हैं। ये दोनों जब मौजूद है पैसों के घर में, वाणी के घर में, तो स्वाभाविक सी बात है कि आर्थिक स्थिति में सूर्य उछाल लाएंगे, क्योंकि सूर्य आपके जीवन में चीजों को आकर्षित करवाएंगे। मेहनत करने की काबिलियत आपके अंदर मंगल बढ़ा रहे हैं। जब आप मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको सूर्य देवता प्रदान करना शुरू करेंगे। बुध आपके सही फैसले लेने में आपकी मदद करेंगे। तो ये जो बुधादित्य योग सेकंड हाउस से बनता हुआ दिख रहा है, यकीन मानिए आपके लिए फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रांग रहने वाला है। क्योंकि सेकंड हाउस हमारी स्पीकिंग का होता है, वाणी का होता है, तो संभावना लग रही है कि वाणी में एक गजब का प्रभाव दिखाई देगा। कुछ लोग होते हैं
जिनसे बात करके लगता है कि इसकी कम्युनिकेशन स्किल बड़ी शानदार है, जरूर ये इंसान जीवन में कुछ करके दिखाएगा। अब वही बातों का जलवा आपके अंदर सूर्य और बुध पैदा करने वाले हैं। अगर आप मार्केटिंग लाइन में, कंसल्टेंसी की लाइन में या ऐसी कोई फील्ड में है जहां आप बोल करके प्रेजेंटेशन देते हैं, मीटिंग लेते हैं, यकीन मानिए आपका काम बनकर रहेगा। साथ ही साथ कोई फंसी हुई डील, काफी समय से आप कोई डील फाइनल करवाना चाहते थे लेकिन योग नहीं बन पा रहे थे, तो ये बुधादित्य योग उसकी संभावनाएं पूरी पूरी तरह से व्यक्त कर रहा है। तीसरी और शानदार घटना, आपके लाभ के घर में राहु का होना। इस बात को मामूली मत समझिएगा। इन अंतिम 10 दिनों में राहु, जो अक्सर जाने जाते हैं इंसान को भ्रमित करने के लिए, वो इंसान को घुमा कर रख देते हैं, भटकाव पैदा कर देते हैं, लेकिन लाभ के घर में आपके राहु है तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये आपके लिए लॉटरी से कम नहीं है। इस बात को लिख कर रख लीजिएगा। चीजें आपकी ओर आएगी, मौके बनेंगे, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप उस मौके का फायदा उठाते हैं या फिर आलस्य में उस काम को टाल देते हैं। हर मौके का दिल से इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो आपकी जिंदगी में अब होने वाला है वो योग बार बार नहीं बनता। बुधादित्य योग, स्वराशि के मंगल, आगे और अनोखी जानकारियां छुपी हुई है। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें। जो आज की वीडियो अंत तक देख लेगा यह उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। जो लोग डिजिटल कोई काम करते हैं, ऑनलाइन कोई काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनके लिए भी राहु लाभ की प्रबल संभावनाएं यहां पर दिखा रहे हैं। लेकिन 3 सावधानियों का पालन आपको हर हाल में करना पड़ेगा। 3 ऐसी गलतियां जो कहीं ना कहीं आपको डुबा सकती है, या यूं कहे तो अगर आप काफी समय से निराश है, संघर्ष में है, तो हो सकता है इन गलतियों के कारण ही आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मेष राशि वालों, आखिर वो गलतियां क्या है, जानने के लिए वीडियो आप अंत तक देखें। लेकिन अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की पूरी रिसर्च करने में घंटों की मेहनत लगती है, और जब आप वीडियो को एक लाइक करते हैं तो हमारी सारी मेहनत सफल हो जाती है। कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय शनिदेव लिखेगा, आज शनिदेव की कृपा उसे हर हाल में मिलकर रहेगी। देखिए, जीवन में जो बुरा समय आता है, कभी कभी ऐसा समय जरूर आता है कि इंसान को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, अब मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन वास्तव में संघर्ष के वो दिन हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। ये बात आपने भी नोटिस की होगी। वास्तव में आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं, आपका वही दर्द कल आपकी ताकत बनेगा। इसलिए जीवन में जो परेशानियां हैं, जो संघर्ष है, उसे श्राप मत समझिए, क्योंकि भगवान जब किसी को बड़ा बनाने वाले होते हैं तो उसके पहले उसके जीवन में संघर्ष, चुनौतियां, परीक्षा डालते हैं। वही आपके साथ हो रहा है। जरूर आप भी किसी बड़े मुकाम पर पहुंचने वाले हैं। सबसे पहली सावधानी आपको बताने जा रहे हैं, चूंकि आपके खर्चों के भाव में शनि बैठे हैं, 12th हाउस में शनि का होना यानी परीक्षा तय है। मेष राशि वालों, एक बात लिख कर रख लेना, जो खर्चे काफी समय से बने हुए थे वो खर्चे आगे भी जारी रहेंगे। कोई कानूनी मामले में, किसी अस्पताल के चक्कर में या बेवजह शॉपिंग में आपका मोटा पैसा निकल सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में आपको ये बात समझनी चाहिए कि मेरे आगे बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं। जब मैं एक अच्छी सेविंग्स करूंगा, जब मेरे खाते में अच्छा खासा अमाउंट होगा, पैसा होगा, बैंक बैलेंस में उछाल आएगा, तभी तो जिंदगी में आप आगे बढ़ने की सोचेंगे। और जब बार बार बेवजह खर्चे होते रहेंगे तो इंसान के जिंदगी पे वही फुल स्टॉप लग जाता है। न तो वो कमा पाता है, कमाता है तो दूसरे हाथ से निकल जाता है। जीवन की गाड़ी एक जगह स्थिर ठहर जाती है। अब हमें उसमें अगर गति चाहिए तो खर्चों पर यहाँ नियंत्रण करना होगा। बेवजह शौक मौज में खर्चा मत करिए, किसी को दिखावे करने के लिए खर्चा मत करिए, किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में खर्चा मत करिए, क्योंकि आज जो आप पैसा बचाएंगे वो भविष्य में बड़े भाई के समान आपकी मदद करेगा। शनि आपको यही समझाना चाहते हैं, खर्चों के योग बनेंगे लेकिन आप अपने हाथों पर कंट्रोल करिएगा। दूसरी सावधानी आपको बताने जा रहे हैं,
मंगल जो कि ऊर्जा के केंद्र है, आपके अंदर ऊर्जा भी ला रहे थे, एनर्जी भी आपको दे रहे थे। मंगल आपकी राशि के स्वामी, आपकी राशि के मालिक लग्नेश बनकर प्रथम भाव में बैठे हैं। संभावना पूरी पूरी थी कि जो काम रुके हुए थे उन्हें आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मंगल अपने स्वभाव को नहीं भूल पाएंगे। मंगल हमारे अंदर उग्रता लाते हैं, हमारे अंदर तेज बढ़ाते हैं, गर्माहट बढ़ाते हैं, अग्नि तत्व है। इसलिए इतना ध्यान रखिएगा, कभी कभी बहुत ज्यादा काम के प्रेशर में चिड़चिड़ापन हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, जल्दी जल्दी आप कोई काम कर सकते हैं, एग्रेसिव रवैया आपका जीवन साथी के साथ हो सकता है। क्योंकि जब इंसान पूरे दिन परेशान होता है तो अंत में घर पर आकर गुस्सा अपने लाइफ पार्टनर पर ही निकालता है। वहां से चीजें उलझना शुरू हो जाती है, रिश्तों में दूरियां आना शुरू हो जाती है, इंसान डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। इस बात को अगर आपने समझ लिया तो वहां से आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। हम आपको इतनी सी बात समझाना चाह रहे हैं कि खर्चों पर कंट्रोल करना है, मंगल के आवेग में आकर बेवजह का गुस्सा नहीं करना है। अगर चीजें दिमाग पर हावी हो रही है तो शांत बैठकर सुलझाइए, अकेले में बैठ करके आप चिंतन करिए, भगवान के मंदिर में जाकर बैठ जाइए। क्योंकि गुस्सा तो 2 पल के लिए आता है, लेकिन वो हमारा सब कुछ साथ ले जाता है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। तीसरी और सबसे बड़ी सावधानी अब हम आपको बताने जा रहे हैं। चूंकि सेकंड हाउस में, पैसों के घर में, वाणी के घर में सूर्य है, सूर्य आपकी वाणी में गजब का प्रभाव लाने वाले थे, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बढ़ाने वाले हैं। लेकिन एक गर्म ग्रह होने के नाते वो कहीं ना कहीं बातों के मामले में आपका मुंह या जीवान फिसल सकती है। गलत वादा कर देना, गलत फैसला ले लेना, गलत किसी को बोल देना। इस मामले में मेष राशि वालों आपको बड़ा सतर्क रहना होगा, बड़ा सावधान रहना होगा। किसी को कुछ बोले तो बड़ा सोच समझ कर बोले, जितना हो सके कम बोले और ज्यादा सुने। क्योंकि समय जो है वो बार बार नहीं आता, और ये ग्रहों की प्लेसमेंट भी बार बार नहीं बनती। जहां पैसों के घर में बुधादित्य योग और लाभ के घर में राहु, और साथ ही साथ बेहतरीन मंगल लग्नेश बनकर आपको एनर्जी भर भर कर इन 10 दिनों में देने वाले हैं। अब हम आपको 2 उपाय प्रदान करेंगे। ये 2 उपाय अगर आपने कर लिए तो आपके जीवन में शनि मजबूत रहेंगे, मंगल शानदार फल देंगे, और सूर्य वाणी खराब नहीं करेंगे। उपाय बड़े ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। सबसे पहला उपाय, किसी भी सोमवार को या सप्ताह में किसी भी दिन आपको एक लोटे में जल भर करके उसमें थोड़े से काले तिल डालने हैं। बाद में वो जो जल काले तिल का था वो आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और मंत्र कहना है, ओम नमः शिवाय। ये जो उपाय आपने किया, ये उपाय राहु और शनि दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, आपके जीवन में बेवजह के खर्चे नहीं होंगे, आप भटकेंगे नहीं, माइंड आपका स्थिर रहेगा और चीजें सुलझती हुई नजर आएगी। सूर्य देवता को बलवान करना है, सेकंड हाउस में पैसों के आने के मार्ग और खोलने हैं, तो रोजाना सूर्य देवता को जल देना शुरू करिए। आप में से जो लोग ऑलरेडी सूर्य देवता को जल देते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसमें एक सुधार करना चाहेंगे। उस जल के अंदर आपको थोड़ा सा कुमकुम, थोड़े से अक्षत, एक लाल रंग का पुष्प और वही काले तिल मिला करके आप ये सूर्य देवता को अब जल रतगी दीजिए। इससे इस उपाय की पावर डबल हो जाएगी और लाभ जल्दी दिखने लगेगा। तो मेष राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की आने वाले 10 दिनों की। आशा करते हैं आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कर देना। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका उपाय देने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।